दर्शकों, जिस प्रकार देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद धुआंधार लोगों से मिलजुल रहे हैं। ऐसे में कल सिकंदरा में उनका एक कार्यक्रम था जिसमें कई रिटायर्ड अधिकारियों ने उनके साथ मंच साझा किया, उनसे बातें की, उनको अपना समर्थन दिया। जिस प्रकार तमाम लोगों ने कहा डॉक्टर जगदीश प्रसाद की सोच बहुत ही ऊंची है और ये समाज में समानता लाने का एक तरह से प्रयास कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि जो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है तो अमीर का बच्चा क्यों नहीं, या फिर अधिकारियों का बच्चा क्यों नहीं। शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार, दो मंत्र के साथ साथ अन्य भी कई सुझाव उन्होंने लोगों को दिया, लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। उनका एक ही नारा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। सर, आज का क्या कार्यक्रम था? आज सिकंदरा में कार्यक्रम है लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के बारे में बताना। भारतीय जनता पार्टी, आज हमारा देश जो है संविधान खतरे में है। ये 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संविधान को टुकड़े टुकड़े में बांट रहे हैं। इन्होंने सारे जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का जो आधार है, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, CBI हो, ED हो, IB हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, स्टेटिस्टिकल सर्विसेज हो, इसके उन्होंने स्वतः ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दिया और उन्होंने विपक्ष के लिए यूज किया, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि ये सब जो है प्रजातंत्र का आधार है। आज हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री बने, सबों ने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया ताकि उनसे जो आमदनी हो वो हमारे वेलफेयर में लगे। लेकिन एक ऐसी सरकार बनी है 2014 में जो बेचते आ रही है और हमारा 355 में से 135 ये बेच रहे हैं, ये बेचने के कारागार में। और यही नहीं, हमारे इनके टाइम में 83 करोड़ हमारे देश के लोग इतने गरीब हो गए कि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, जिसके कारण सरकार को अनाज देना पड़ता है। एक चला था मनरेगा, उन्होंने मनरेगा को ही ख़त्म कर दिया। न मनरेगा का पैसा बढ़ाया और न मनरेगा का काम देने का दिन बढ़ाया। इन्होंने झूठी वादा करके 2014 में आए कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। इन्होंने कहा कि काला धन ला करके 15 लाख देंगे, महंगाई को कम कर देंगे। इन्होंने यहाँ तक कहा था प्रधानमंत्री जी के बारे में कि डॉलर का वैल्यू $1 में 62 रुपये में खरीदा जाता था, तो उन्होंने कहा कि 62 रुपये में डॉलर खरीदा जाता है। ऐसे देश की आर्थिक स्थिति का प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। आज हमारे देश में $1 की कीमत 83.5 रुपया है। अब बताइए, इनको छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए? खुद ही छोड़ देना चाहिए। ना तो इन्होंने नौकरी दिया, ना महंगाई काम किया, ना 15 लाख रुपया दिया। इन्होंने कहा कि हम 2022 तक सबको घर बना देंगे, घर भी नहीं बनाया। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देखिए रेलवे ट्रैक पर मैट्रिक टन मल गिरता है और उसको कौन साफ करते हैं? हमारे परिवार के लोग आज भी हाथ सफाई करते हैं। एक तरफ चांद पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास एक मशीन भी नहीं है कि मेन होल जा कर के मशीन से सफाई करें। वहाँ पर हर दिन 1 न 1 2 लोग हमारे परिवार के लोग मरते हैं। तो आखिर में ये सरकार कर क्या रही है? और आज जो बड़े बड़े पोस्टों में, आज के कल का अखबार ले लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट हम डायरेक्ट भरेंगे, जो नीति बनाएगा उसमें ना OBC का रिजर्वेशन है, ना SC और ST का रिजर्वेशन है। तो ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो असंवैधानिक काम ही इनका है। मीडिया को इन्होंने स्वतंत्रता नहीं रखा, लोगों का बोलने का स्वतंत्रता रखा, इक्वलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ द वॉइस नहीं रखा। तो ऐसे सरकार को जाना चाहिए। इन्होंने बनाया स्पेशल ट्रेन, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आपके रेलवे में इतना एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी वाल्व नहीं लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व के लिए इनको 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जबकि 18 लाख करोड़ ये अमीरों को माफ़ कर चुके हैं। और हमारे रेलवे को इनको 1 लाख करोड़ देने में, जहाँ पर डेली करोड़ों गरीब लोग उसी से सफ़र करते हैं, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। आप ये देख लीजिए कि कोविड के टाइम में अमीर लोगों के लिए हवाई जहाज़ भेज करके बाहर से इन्होंने बुलाया, और हमारे गरीब मजदूर जो वहाँ काम करते थे, जिस पर पूरा प्रोडक्शन था, अगर मजदूर नहीं रहे
तो घर नहीं बने, मजदूर नहीं रहे तो रोड नहीं बने, ब्रिज नहीं बने, हॉस्पिटल नहीं बने, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकता। लेकिन उस मजदूर को ऐसा छोड़ दिया कि वो बेचारे अकेले आए, पैदल चल के आए और कितने लोग मर गए। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन में या सोच में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। इन्होंने एक चीज़ जरूर पैदा किया है, देश में नफरत, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मंदिर के नाम पर राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मंदिर बनाने से क्या देश का विकास हो जाएगा? आप स्कूल बनाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे अस्पताल बनाइए, नौजवानों को रोजगार दीजिए। इसलिए हम सिकंदरा के लोगों से कहने आए हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ना है। हर हालत में एक भी वोट उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जमुई संसदीय क्षेत्र में आप डॉक्टर साहब, देखिए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शिक्षित हैं, बहुत समझदार हैं, जो कि मैं तो पूरे बिहार घूमा हूँ। और बिहार घूमने के बाद ये सोचिए कि समस्तीपुर के लोग बुला रहे हैं, गया के लोग बुला रहे हैं कि आप यहाँ से लड़ें, लेकिन यहाँ के लोग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। मतलब गया मेरा घर है, नानी घर है, सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से जब मिला, सब जगह जब गए तो लगा कि नहीं, यहाँ के लोग ज़्यादा समझदार हैं। एक किसी पार्टी से नहीं, आदमी के महत्व को देते हैं, उस पर उसकी चुनाव करेंगे। तो मुझे इसी जगह से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग में भले डिग्री नहीं हो, लेकिन मानसिक विकास बहुत अच्छा है यहाँ के लोगों की। जगदीश पासवान है, लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तथा अम्बेडकर विचार मंच के भी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। हमारे पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, जो लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके सपनों को हम लोगों को साकार करना है। और विशेष करके जमुई लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाले आपका सिकंदरा विधानसभा, विशेष करके सिकंदरा स्थित मुख्यालय में जो आज सभा हुई, सभी लोगों ने अपना अपना विचार रखा। यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं, बुद्धिजीवी हैं, इनका सकारात्मक सोच है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी को जमुई लोकसभा क्षेत्र का 2024 में लोकसभा का सदस्य बनाकर लोकसभा नई दिल्ली में भेजने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रवि निवास राम है, मैं बैंक से सेवानिवृत्त हूँ और लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के मंच से समाज का सेवा करने के लिए आया हूँ। और उनका जो उद्देश्य है, पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी की एक ही इच्छा, गरीबों को भी मिले अमीरों जैसा शिक्षा, मानव मानव एक मिजाज, गरीबों को भी मिले अमीरों जैसा इलाज, हर घर को मिले रोजगार, जन जन का संवैधानिक अधिकार। बस मैं यही कह करके मैं चाहता हूं कि आप यहाँ की जनता से अपील करता हूं कि इन्होंने जो अपनी सरकारी सेवा में कीर्तिमान स्थापित किया है, अगर यहाँ की जनता साथ दी तो जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए ये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जी, कृष्णानंद पासवान उर्फ भारती जी, लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का प्रदेश महासचिव और अखिल भारतीय दलित सुरक्षा समिति का 5 राज्य का सलाहकार। हमारे बीच जो डॉक्टर साहब आए हैं, इनका एक ही मानसिकता है कि समाज में फैले कुरीतियों को समाप्त करें, और जो चांदी का चम्मच लेकर के आए हैं नेताजी, उनको कुछ सबक सिखावें। दूसरा बात है कि समाज में जो फैले कुरीतियाँ हैं, उनको समाप्त करना ये साधारण बात नहीं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने इनको मूलभूत, आधारभूत और ज्ञानभूत संरचना में डालकर चाहते हैं कि हमारा समाज विकसित हो। चूँकि देश का सर्वोच्च कुर्सी लोकसभा होती है और लोकसभा में जा कर के ये हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, अरे दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत मापिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमाकांत प्रसाद है,
मैं पेशे से आर्किटेक्ट इंजीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ हूँ और मैं लोकतांत्रिक सामाजिक पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य सेवा मिले, सबको रोजगार मिले। यह हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है। हमारी पार्टी का ये सोच सबको जनता के लिए लाभदायक होगा और जनता ये समझ जाएगी कि ये हमारे जो लोकतांत्रिक सामाजिक पार्टी हमको भला करना चाहते हैं, तो शायद हमारी पार्टी के अध्यक्ष महोदय को वो वोट दे करके जमुई लोकसभा क्षेत्र से जिताने का काम करें। यहाँ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो अच्छे व्यक्ति को, प्रशासक को वो चुने ताकि उनका आवाज़ पार्लियामेंट में जा कर के वो बुलंद कर सके और गरीबों की आवाज़ के रूप में वहाँ उपस्थित रहे।